आ चुकी है एक नई अपडेट जानने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। आ चुकी है भल्ला परिवार में फिर से खुशियों का माहौल। होली का त्यौहार मना रहे हैं भल्ला परिवार काफ़ी धूमधाम से और इसी खास मौके पर आदि की भी एंट्री होती है। आदि ये इशिता को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और इशिता भी आदि को देखकर। पर आपको एक बात का पता नहीं है, ये खुशियाँ जो भल्ला परिवार में है बहुत ही जल्द दुखों में बदलने वाली है। मतलब यहाँ पर भल्ला परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। इशिता के साथ जो हादसा होगा इसके बाद यहाँ पर रमन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। हाँ, यहाँ पर रमन पूरे सदमे में आ जाएगा। यहाँ पर इशिता और रमन अपने रूम में आते हैं। रमन कहता है कि सारा परिवार नीचे होली खेल रहा है, तब तक हमें अपने प्लान का अंजाम देना होगा। इशिता कहती है कि निधि को यही लग रहा था कि हम दोनों नशे में हैं, क्योंकि उसने हमें नशे का जो लस्सी होती है वो पिलाई होती है। तभी रमन कहता है कि हाँ इशिता, हम अपने प्लान में मतलब प्लान बी में हम सक्सेस हो रहे हैं और हमारा आखिरी प्लान मतलब होगा जो हम चलने वाले हैं चाल निधि को फंसाने के लिए। ताकि यहाँ पर मैंने जो शगुन को कहा था कि निधि के जो लॉकेट में चिप छुपा कर रखी है पर उसके लॉकेट में नहीं थी, मुझे शगुन ने बताया। ये शगुन यहाँ पर रमन कहता है कि ये जो गन दिख रही है तुम्हें, ये निधि की गन है, मतलब ओरिजिनल है, पर इसमें गोलियाँ जो होगी वो नकली होगी। मैंने इसमें नकली गोलियाँ डाल दी है और यहाँ पर एक कैमरा छुपा कर रख दिया है। यहाँ पर कुछ ब्लड के जो पाउच होते हैं रमन के पास। रमन इशिता को कहता है कि इशिता ये पाउच है ब्लड के, तुम अपने शरीर पर इसे चिपका लो। जब यहाँ पर निधि तुम्हें मतलब तुम पे फायर करेगी तो तुम्हें शरीर से नकली ब्लड निकलेगा और उसे यही लगेगा कि उसके हाथ से तुम्हें गोली लग चुकी है। इशिता बहुत घबराई होती है, रमन से कहती है कि रमन हम ठीक तो कर रहे हैं ना, क्या हमारा प्लान सक्सेस होगा। इशिता घबराई होती है। रमन उसे हिम्मत देता है और कहता है कि इशिता तुम्हें इतनी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम में बहुत हिम्मत है, क्योंकि तुमने इस परिवार के लिए मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे पता है कि जैसे तुम मेरी जान बचाने के लिए आग पर भी चल सकती हो, तो ये तो छोटी सी बात है। यहाँ पर निधि इधर उधर देखती है कि रमन और इशिता मतलब सनया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो नशे की हालत में कहाँ गए हैं। यहाँ पर निधि उन्हें ढूंढते ढूंढते भल्ला हाउस में आती है। रमन कहता है कि हमें जो ये बेड है वो थोड़ा तहस नहस करना होगा ताकि निधि को ये पता चले कि हमारे बीच में कुछ हुआ है। निधि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है रमन रमन, और सीधी वो अपने रमन के बेडरूम में चली आती है। देखती है कि दोनों एक दूसरे के गले लगे हैं। तभी निधि कहती है कि रमन तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी मतलब अपने होने वाली पत्नी को नीचे छोड़कर आए हो, तुम मुझसे प्यार करते हो या झूठा दिखावा दिखा रहे हो। तभी यहाँ पर रमन से वो कहती है कि मैं तुम्हें तो बाद में देख लूँगी, पहले इसे सनाया को देख लेती हूँ। यहाँ पर वो सनाया मतलब इशिता से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे होने वाले पति के साथ तुम गुलछड़ियाँ उड़ा रही हो। यहाँ पर इशिता कहती है कि सॉरी, ये कोई तुम्हारा होने वाला पति नहीं है, बल्कि वो अब मेरा हो चुका है और मेरा जादू उस पर चल चुका है। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, शर्त लगाई थी कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मेरा अपना बनाकर रहूँगी, और मैं आई थी इसी मकसद से कि रमन को मैं पा सकूँ। यहाँ पर इशिता उसे जानबूझकर भड़काती है, जानबूझकर उसे उकसाती है ताकि वो उस पर हमला कर सके। यहाँ पर इशिता कहती है कि हाँ रमन तो मेरा हो चुका है, हाँ हमारे बीच में मतलब रमन और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं तो बहुत ही रमन से प्यार करती हूँ। तुम जितनी जोर लगा लो मुझसे रमन को छीनने का, पर तुम मुझसे रमन नहीं छीन पाओगी। तभी यहाँ पर निधि उस पर हाथ उठाती है। इशिता उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि भूल के भी मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। निधि कहती है कि तुम क्या कर लोगी, मेरे होने वाले पति को मुझसे छीनना चाहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं तुम्हारे तो चाल से तो पहले से ही वाकिफ़ थी कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, अब तुम अपनी औकात पे आई। यहाँ पर इशिता को वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, अपने जो गन होती है वो निकालती है और इशिता पे तान देती है और कहती है कि देखो मैं अब तुम्हारे साथ क्या करूँगी। इशिता उसे जानबूझकर उकसाती है और कहती है कि तुम कर ही क्या सकती हो, तुम्हारे हाथ तो थर थर काँप रहे हैं। तभी रमन उसे पीछे से इशिता को इशारा करता है कि और ज़्यादा इसे उकसाओ ताकि ये तुम पर हमला कर सके। इशिता कहती है कि हाँ मैं रमन को लेकर जाऊंगी और रमन से शादी भी करूंगी और रमन मुझसे प्यार करता है और तुम मुझे इस
रूम से क्या इस घर से कभी नहीं निकाल पाओगे, ताकि रमन नहीं चाहता। यहाँ पर निधि सोचती है, जैसे जैसे वो सोचती है वैसे वैसे इशिता उससे उकसाती जाती है और इशिता को यही लगता है कि कब वो उस पर फायर करेगी। रमन पीछे पीछे बैठ के हंस रहा होता है, बेड पर बैठकर हंस रहा होता है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम क्या मारोगी, तुम तो एक तुमसे कोई इंसान क्या, कोई कुत्ता भी नहीं मर सकता तुमसे। यहाँ पर वो देखती है और एकदम से फायर कर देती है। जैसे ही यहाँ पर इशिता को गोली लगती है, इशिता एकदम से चौंक जाती है कि यहाँ पर रमन ने तो कहा था कि ये सच नकली गोली है, पर वो तो एकदम से असली गोली उसे लग चुकी है, इशिता को, वो भी चेस्ट पे। यहाँ पर रमन को यही लगता है कि इशिता एक्टिंग कर रही है और रमन यहाँ पर निधि को कहता है कि निधि तुमने ये क्या किया, तुमने सनाया को गोली मार दी। यहाँ पर निधि कहती है कि नहीं, मुझसे गलती से लगी थी गोली, क्योंकि वो मुझे उकसा रही थी। रमन मैं क्या करती, और देखा नहीं तुमने वो कैसे मुझसे बातें कर रही थी। रमन कहता है कि पर अब तो तुम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो निधि, अब हम क्या करें, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना ही होगा। तुम्हारे पास बड़ा सा सूटकेस होगा ना, वो लेकर आओ जल्दी से। निधि कहती है कि हाँ रमन है मेरे पास। रमन जानबूझकर ये नाटक करता है ताकि निधि को यहाँ पर सारी कुछ रिकॉर्डिंग कैमरे में हो रही है, रमन ने जो लगाया होता है। निधि बड़ी सी बैग लेकर आती है और इशिता को वहाँ पर डाल देते हैं और रमन कहता है कि तब तक मैं यहाँ पर उसे पैक करता हूँ, तब तक तुम अपने कपड़े चेंज करके आओ। दूसरी तरफ यहाँ पर शगुन और मनोज दोनों के दोनों अपनी शादी कर रहे होते हैं, कोर्ट मैरिज। यहाँ पर जैसे ही शगुन साइन करने वाली होती है, उसके पेट में अचानक से बहुत बड़ा दर्द उठने लगता है और वो मनोज को कहते हैं कि मनोज मुझे बहुत पेन हो रहा है और मुझे अब 7 मंथ ही चल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मनोज उसे अस्पताल लेकर आता है और कहता है कि शगुन तुम्हारी डिलीवरी का वक्त हो चुका है, हमें 7 मंथ में ही तुम्हारा सीजरिंग करना होगा, नहीं तो बच्चे को खतरा हो सकता है। यहाँ पर शगुन कहते हैं कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यहाँ पर शगुन मनोज से कहती है कि सॉरी मनोज, मेरी वजह से हमारी शादी टूट मतलब होते होते रह गई। यहाँ पर इशिता के जो बैग में पैक किया होता है, रमन और निधि उसे लेकर आते हैं और जानबूझकर रमन थोड़ी सी चेन की जो जगह होती है वो खुली रख देता है और गड्ढा करके वहीं पर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। यहाँ पर रमन को यही लगता है, अभी भी रमन को ये पता नहीं है कि इशिता को सच में गोली लगी है। उसे यही लगता है कि इशिता नाटक कर रही है और इशिता को कोई गोली नहीं लगी है। तो यहाँ पर निधि से कहता है कि देखो हमने अच्छे से सब कुछ ठीक कर दिया है, अब हमें यहाँ से चलना होगा। तभी यहाँ पर रमन ने पहले से ही यहाँ पर रायचंद जी को बता दिया होता है कि हमारे जाने के बाद इशिता को तुम वहाँ से निकाल लेना। पर जब रायचंद जी